Have you ever wondered if we are truly alone in the universe? कभी रात को आसमान की तरफ देखा है और सोचा है क्या हम अकेले हैं? ये सवाल सदियों से इंसानों को परेशान करता आया है। ब्रह्मांड बहुत विशाल है, अरबों गैलेक्सी से भरा हुआ, हर एक में अनगिनत तारे और ग्रह हैं। क्या ये मुमकिन है कि सिर्फ धरती पर ही जिंदगी है या कहीं और भी कोई इंटेलिजेंट प्राणी होंगे, शायद हमारे बीच ही अभी रह रहे हों? एलियंस चुपके से धरती पर रह रहे हैं, ये बात किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसी लग सकती है, लेकिन कई दशकों से अजीबोगरीब मुलाकातों और अनजानी घटनाओं की खबरें आती रही हैं, जिनसे लगता है कि शायद हम अकेले नहीं हैं। पुराने जमाने की गुफाओं में बनी अजीबोगरीब आकृतियों से लेकर आजकल की यूएफओ देखे जाने की घटनाओं तक, दूसरे ग्रहों से आए मेहमानों की संभावना ने हमारी कल्पनाओं को जगाया है। शक करना जरूरी है, लेकिन जरूरी ये भी है कि हम ओपन माइंडेड रहें। क्या हो अगर ये अजीबोगरीब मुलाकातें असल में किसी छुपी हुई सच्चाई की झलक दिखा रही हों, जहां एलियंस हमारे बीच घूम रहे हों, हमारी नजरों से ओझल। चलिए मेरे साथ अनजान रास्तों पर सफर करते हैं और खुद से पूछते हैं, क्या हम वाकई इस ब्रह्मांड में अकेले हैं? Throughout history, there have been countless stories of mysterious encounters. अजीबोगरीब प्राणियों और आसमान में उड़ती चीजों की कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं। उदाहरण के लिए, पुराने जमाने की गुफाओं में बनी पेंटिंग्स में अक्सर अजीबोगरीब आकृतियां दिखाई देती हैं, जिनके बारे में कुछ लोगों का मानना है कि ये दूसरे ग्रहों से आए मेहमानों की शुरुआती तस्वीरें हो सकती हैं। दुनिया भर में मिलने वाली ये पेंटिंग्स हमारे पूर्वजों के विश्वासों और अनुभवों की झलक दिखाती हैं। यूएफओ देखे जाने की सबसे मशहूर घटनाओं में से एक 1947 में रोजवेल, न्यू मैक्सिको के पास हुई थी। इस घटना में एक टूटी हुई चीज से धातु के टुकड़े मिले थे। हालांकि अमेरिकी सेना ने पहले दावा किया था कि ये एक मौसम का गुब्बारा था, लेकिन बहुत से लोगों का मानना है कि ये कुछ और ही खास चीज थी। रोजवेल की घटना ने यूएफओ में लोगों की दिलचस्पी बढ़ा दी और इस विश्वास को मजबूत किया कि हम अकेले नहीं हैं। एक और दिलचस्प मामला बेट्टी और बार्नी हिल के अपहरण का है, जो 1961 में हुआ था। हिल्स ने दावा किया कि जब वे न्यू हैम्पशायर के ग्रामीण इलाकों से गाड़ी चला रहे थे, तब एलियंस ने उनका अपहरण कर लिया था। सम्मोहन के तहत उन्होंने बताया कि उन्हें एक यान में ले जाया गया और उनका मेडिकल परीक्षण किया गया। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही ये कहानियां दूसरे ग्रहों पर जीवन की संभावना के बारे में हमारी जिज्ञासा को बढ़ाती रहती हैं। क्या आप जानते हैं कि सरकारें इन रहस्यों में क्या भूमिका निभाती हैं? दशकों से दुनिया भर की सरकारों पर दूसरे ग्रहों पर जीवन के सबूतों को छुपाने का आरोप लगता रहा है। षड्यंत्र के सिद्धांत भरे पड़े हैं, जिनमें बताया जाता है कि सरकारें यूएफओ देखे जाने, एलियंस से मुलाकात और यहां तक कि दूसरे ग्रहों के प्राणियों से संपर्क के बारे में जानकारी छुपा रही हैं। सबसे जबरदस्त सबूतों में से एक है सरकार के उन खुफिया दस्तावेजों का होना जिनमें यूएफओ और अनजानी घटनाओं का जिक्र है। अक्सर काफी कुछ छुपाए गए इन दस्तावेजों में सरकार की यूएफओ देखे जाने में दिलचस्पी और जांच के बारे में कुछ इशारे मिलते हैं। इसके अलावा हाल के वर्षों में अमेरिकी सरकार यूएफओ की अपनी जांच के बारे में ज्यादा ओपन रही है। 2020 में पेंटागन ने पहले क्लासिफाइड फुटेज जारी किया था, जिसमें अनआइडेंटिफाइड एरियल फिनोमेना दिखाई दे रहे थे, जिससे ये साबित होता है कि ये चीजें असली हैं और अभी तक अनजानी हैं। यूएफओ और एलियंस से मुलाकात के बारे में जानकारी की जांच करने और शायद छुपाने में सरकार की भूमिका आज भी बहस का एक बड़ा मुद्दा है। हालांकि किसी कवर अप का पक्का सबूत मिलना मुश्किल है, लेकिन सरकार के अपने काम और बयान बताते हैं कि इस कहानी में दिखने से ज्यादा कुछ है। What's something people don't know about extraterrestrial life? Let's look at the scientific perspective. एक वैज्ञानिक नजरिए से एलियंस का हमारे बीच रहना दिलचस्प जरूर है, लेकिन अभी भी बस एक अटकल ही है। असाधारण दावों के लिए वैज्ञानिकों को पक्के सबूत चाहिए होते हैं, और जब दूसरे ग्रहों के जीवन की बात आती है तो ऐसे सबूत नहीं मिलते। हालांकि यूएफओ देखे जाने और एलियंस से मुलाकात के अनगिनत किस्से हैं, लेकिन इनमें से किसी ने भी वो पक्का सबूत नहीं दिया है जिसकी वैज्ञानिकों को दूसरे ग्रहों से आए मेहमानों के होने की पुष्टि करने के लिए जरूरत है। एलियंस के होने को साबित करने में सबसे बड़ी चुनौती है ठोस सबूतों का न होना। हालांकि एलियंस की चीजों और यहां तक कि उनके शरीर मिलने के दावे किए गए हैं, लेकिन इनमें से कोई भी दावा वैज्ञानिक जांच में सही नहीं निकला। हालांकि सबूत न होना जरूरी नहीं कि न होने का सबूत हो। ब्रह्मांड इतना विशाल है कि कहीं न कहीं जीवन के दूसरे रूपों का होना काफी मुमकिन है। जब तक ऐसा कोई सबूत नहीं मिलता, तब तक ये सवाल बना रहेगा कि क्या एलियंस हमारे बीच रह रहे हैं या नहीं।
अगर आपका एक्स ऐसा दिखता है तो आप वाई हैं। अगर एलियंस वाकई हमारे बीच रह रहे हैं तो वे छुपे क्यों रहना चाहेंगे? इसकी कई मुमकिन वजहें हो सकती हैं, हर एक पिछले से ज्यादा दिलचस्प। एक थ्योरी ये है कि एलियंस हमें देख रहे हैं, हमारे व्यवहार और संस्कृति का अध्ययन कर रहे हैं बिना किसी दखलंदाजी के। हो सकता है कि वे खुद को दिखाने के सही समय का इंतजार कर रहे हों, शायद जब मानवता तकनीकी या सामाजिक रूप से एक खास मुकाम पर पहुंच जाए। एक और संभावना यह है कि एलियंस हमारी रक्षा करने के लिए यहाँ हैं। हो सकता है कि वे हमारे ग्रह पर नजर रख रहे हों, हमें बाहरी खतरों से या खुद से भी बचा रहे हों। यह भी मुमकिन है कि एलियंस उतने तकनीकी रूप से उन्नत न हों जितना हम सोचते हैं। हो सकता है कि वे धरती पर फंस गए हों, उनकी तकनीक खराब हो गई हो या खो गई हो, जिससे उन्हें हमारे बीच छुपकर रहना पड़ रहा हो। एलियंस के छुपे रहने की वजहें उतनी ही अलग अलग हो सकती हैं जितनी हमारी कल्पनाएं। छठा भाग, संभावनाओं का ब्रह्मांड। क्या आप जानते हैं कि एक विशाल ब्रह्मांड में संभावनाएं अनंत हैं? दूसरे ग्रहों पर जीवन की खोज असल में खुद की खोज है। धरती के बाहर जीवन की संभावना तलाश कर हम ब्रह्मांड में अपनी जगह के बारे में बुनियादी सवालों का सामना करने पर मजबूर हो जाते हैं। क्या हम ब्रह्मांड के विशाल विस्तार में अकेले हैं, या हम किसी भव्य ब्रह्मांडीय ताने बाने का हिस्सा हैं जो जीवन के सभी रूपों से भरा हुआ है? हालांकि हमें अभी तक दूसरे ग्रहों पर जीवन का कोई पक्का सबूत नहीं मिला है, लेकिन ये खोज खुद हमारी जिज्ञासा, ब्रह्मांड और उसमें अपनी जगह को समझने की हमारी इच्छा का प्रमाण है। हर नई खोज, हर तकनीकी तरक्की हमें सदियों पुराने सवाल का जवाब देने के एक कदम और करीब लाती है। क्या हम अकेले हैं? सातवां भाग, ब्रह्मांड में हमारी जगह। जैसे जैसे हम नई खोजों के कगार पर खड़े हैं, ये याद रखना जरूरी है कि हम खुद से कहीं ज्यादा बड़ी किसी चीज का हिस्सा हैं। ब्रह्मांड की भव्य योजना में धरती धूल का एक छोटा सा कण मात्र है, और मानवता ने अभी अभी अपनी खोज और समझ की यात्रा शुरू की है। एलियंस चुपके से हमारे बीच रह रहे हैं या नहीं, ये अभी भी एक अनसुलझा सवाल है। लेकिन ये सवाल पूछना, सितारों की ओर देखना और सोचना मानव जिज्ञासा की कभी न खत्म होने वाली भावना का प्रमाण है। तो अगली बार जब आप रात के आसमान को देखें, तो ब्रह्मांड की विशालता और उसकी अनंत संभावनाओं पर विचार करने के लिए कुछ समय निकालें। आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट्स में अपने विचार साझा करें। कृपया इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें ताकि हमारे चैनल स्पेस फैक्ट फ्यूजन हिंदी को सपोर्ट मिल सके, और अधिक रोचक सामग्री के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें।